हरिओम। महर्षि पतंजलि ने पहले ही पाद में जैसे ही बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात जो हम हैं अपने उस शुद्ध भाव में आ जाते हैं। लेकिन यह शुद्ध भाव लगातार बना रहे, यह बहुत जरूरी है। वृत्तियां जो हैं हमारे अपने शुद्ध भाव से हमको नीचे लाने में लगी रहती हैं। जिन वृत्तियों के निरोध करके हम अपने दृष्टा भाव में पहुंचे थे, वही वृत्तियां लगातार बाहर की तरफ भी हमें खींचे रखती हैं। इसी की ही बात महर्षि पतंजलि अब चौथे सूत्र में कह रहे हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि एक वैज्ञानिक की तरह पूरी तरह से साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यदि इस तरह से आप अपने आप को साधें तो उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो सीधे तौर पर आने लगेगा। चौथे सूत्र में कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित रथ। जो वृत्ति है वो वैसा ही रूप ले लेती है जैसे बाहर का कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है। जैसे ही हम उसको देखते हैं, चित्त का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, आंख देखती है, मन बुद्धि अहंकार वहां पर सब जाती है। तो जैसा हम देख रहे हैं अंदर वैसा ही आकार बन जाता है। लेकिन ये जो आकार बनता है, ये जो भासता है, ये केवल चित्त के ऊपर भासता है, आत्मा के ऊपर नहीं भासता। आत्मा जो का त्यों है, चित्त पर घटता है और चित्त का असर फिर आत्मा पर पड़ने लगता है, चेतन पर पड़ने लगता है और चेतन भी वैसा ही लगने लगता है जैसा चित्त है। चित्त के अपने गुण हैं, आत्मा के अपने गुण हैं। आत्मा अपने गुणों के आधार पर हमेशा एक रस बना रहता है और चित्त अपने गुण के आधार पर हमेशा परिवर्तित होता रहता है। चित्त का गुण परिवर्तन है, आत्मा का गुण एक रस है। लेकिन चित्त के ऊपर जो भी असर आया उसका एकदम प्रभाव आत्मा पर पड़ने लगता है। जैसे चित्त में कोई शोक हो, हमारे मन में कोई शोक हो तो लगता है कि जैसे अंदर तक हम शोक से भर गए हैं, अब शोक के अलावा कुछ रहा नहीं है, शोक ही शोक समा गया है। वो जो दुख ही दुख हमारे गहराई के अंदर होता है, उस समय आत्मा भी चित्त पर वो जो दुख आया था उसकी परछाई आत्मा पर पड़ती है और आत्मा भी ऐसे लगने लगती है जैसे वो भी दुखी है, जिसको कहते हैं दुखी आत्मा। वो परछाई है चित्त की जो आत्मा पर पड़ी है। कोई बहुत ही प्रसन्नता हो, खुशी की बात हो तो हम अंदर तक खुश हो जाते हैं। अर्थात वो जो खुशी है जो चित्त में आई है, अब उसका प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर पड़ने लगा है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी हो तो अंदर तक काम, क्रोध कर रहा है तो अंदर तक क्रोध। कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा है जो क्रोध नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि सब कुछ, पूरा व्यक्तित्व जैसे क्रोध से भर गया हो। क्योंकि अब प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे ही जैसे हम अपने चेहरे को एक आईने के सामने, शीशे के सामने लेकर जाएं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आईने पर पड़ता है और जैसे ही चेहरे का प्रतिबिंब आईने पर पड़ता है तो हमें जो चेहरा है वो ही दिखाई देने लगता है, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता, वही दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो दर्पण है उसने अपना रूप बदल लिया। दर्पण जो का त्यों है, जो उस पे पड़ेगा दर्पण पे, आप उसके सामने काला व्यक्ति ले जाओ तो काला दिखाई देगा, गोरा ले जाओ गोरा दिखाई देगा, लंबा ले जाओ लंबा दिखाई देगा।
वो जैसा है वैसा उस पर प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे ही चित्त के ऊपर जो भी कुछ बाहर से आता है, वासना से आता है, चित्त जिस रूप में ढलता है वही वृत्ति है, और वही वृत्ति का प्रभाव हमारी आत्मा तक पड़ने लगता है, और आत्मा भी उसी रूप में ऐसा लगने लगता है कि वो आ गई है। लेकिन आत्मा कभी भी अपने आप में बदलाव उसमें होता ही नहीं है। वो एक रस है। जैसे पानी है, पानी को आप लें और एक गिलास के अंदर डालें तो पानी गिलास का रूप बन गया, लोटे में डालें तो लोटे का रूप बन गया, बाल्टी में डालें बाल्टी का रूप बन गया, परात में डालें परात का रूप बन गया। आप जहां डालेंगे पानी का अपना कोई आकार नहीं है, वो उसी आकार में ढलती चली जाएगी। पानी का कोई अपना रूप नहीं है, आप उसमें जो रंग डालेंगे वो पानी उसी रंग का होता चला जाएगा। ऐसे ही जो भी वृत्ति बाहर से आती है, चित्त उस रूप में ढल जाता है और वही का प्रभाव हमारे आत्मा तक पड़ने लगता है, और लगता है कि पूरा तरह से वृत्ति के कारण से हम वैसे ही हो गए हैं जैसी वृत्ति है। जैसे कोई सांप था और हमें लगा कि अंधेरा था, हमें लगा कि ये रस्सी है, या कोई रस्सी पड़ी, हमें लगा कि ये सांप है। जो वो है वो वही है, लेकिन हमें ऐसा भास रहा है कि ये नहीं है। आत्मा अपने शुद्ध रूप में है ही है, लेकिन वृत्तियों के कारण से चित्त पर जो उसकी प्रतिबिंब पड़ता है, शैडो आती है, उसके कारण से लगता है कि मैं उसी रूप में बदल गया हूं। लेकिन दृष्टा जो है, जो आत्माकार है, जो आत्मा है, उस पर कभी भी कोई फर्क नहीं आता। और यही बात हम दिन भर देखते हैं। मन में कुछ उठा तो जो ख्याल मन में उठा हम उसी ख्याल के हो गए, अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। किसी की याद आई तो बस सारा मन उसी याद में चला गया, अब लगा कि मैं ही वो हो गया। ऐसे ही गुरु के पास में शिष्य आया और गुरु ने कहा, ये गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, महर्षि पतंजलि का जो चौथा सूत्र है कि वृत्ति उसी रूप में प्रबल हो जाती है और हम उसी रूप में प्रकट होने लगते हैं। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, जाकर वो सामने एक गुफा है, एक कमरा है, वहां पर जाकर 7 दिन के लिए तुम साधना करो, तुम ध्यान करना। वहीं पर खाना आएगा, सब कुछ वहीं होगा, उससे कमरे से बाहर तुमको नहीं निकलना है, सारी बाथरूम की व्यवस्था भी अंदर ही है। बस ऐसा करना कि ध्यान में केवल और केवल बैल का ध्यान करना, बैल के आकार का ध्यान करना, उसके रंग का ध्यान करना, उसके सींग का ध्यान करना, पैरों का ध्यान करना, पूंछ का ध्यान करना, केवल बैल का ही ध्यान करना है आपको। तो उसने कहा ठीक है। तो वो चला गया और उसका रास्ता, जो गुफाएं होती थी, छोटा रास्ता है, अंदर चला गया और 7 दिन तक लगातार वो ध्यान में केवल बैल का ही ध्यान करता रहा। बैल के आकार का, बैल के रूप का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बैल ही है, अपने आप को बैल ही मानने लगा। और जब वो 7वें दिन बाहर निकल रहा था तो अपने मुंह को ऐसे, जैसे सिर कोई बैल बाहर निकालता है अपने सींगों को, ऐसे वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लगातार वृत्ति जब बैल का रूप लेने लगी तो वृत्ति जो है, चित्त जो है, वो बैल के आकार में ढल गया और अब हम बैल के अलावा कुछ नहीं रहे। तो वो जब बाहर निकल रहा था, मुंह बाहर निकालकर, तो दरवाजा बड़ा है, दरवाजा बड़ा होने पर भी उसे लग रहा है कि मेरे सींग अटक रहे हैं। वो बैल नहीं हुआ, वो तो वही व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर, उसकी मनोदशा में, उसके चित्त में वो बैल बन गया। ऐसे ही हम दिन भर जिसके ख्याल में अपने आप को बनाए रखते हैं वही होते चले जाते हैं। दुख का ख्याल दुखी कर देता है, सुख का ख्याल सुखी कर देता है, काम का ख्याल कामी कर देता है, क्रोध का ख्याल क्रोधी कर देता है, लोभ का ख्याल लोभी बना देता है। हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार बन जाते हैं, व्यापार करते हैं बिजनेसमैन बन जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं डॉक्टर बन जाते हैं। हम बाहर की चीज़ों को ही
पूरी तरह से धारण कर लेते हैं और उसी का ही रूप बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति काम करता है, जिस समय जो कुछ कर रहा है, वो उसी रूप में ढल चुका होता है, अर्थात उसकी वृत्ति उस रूप में आ चुकी होती है और वृत्ति के आने पर उसका चित्त भी उसी आकार और उसी रूप का बन चुका होता है। और जब चित्त उस रूप का बन चुका होता है तो चित्त का प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर पड़ता है, तो चेतना भी उसी रूप में बह रही होती है। अब चेतना अलग नहीं होती, वो उसी रूप में बह रही है। लेकिन आत्मा पर ये सब कुछ घट रहा है। मन के स्तर पर हम दुखी सुखी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा के स्तर पर उसका कुछ भी प्रभाव होता ही नहीं है। आत्मा एक रस है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि दिन भर जो वृत्तियां असंख्य उठती हैं, अनंत हैं, इतनी हैं कि गिनी नहीं जा सकती। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और ये सब कुछ बदलता रहता है। आप घर से निकलो कार उठाकर तो न जाने कितने रूप हम देख लेते हैं, कितने शब्द सुन लेते हैं, क्या क्या सूंघ लेते हैं। इतनी सारी वृत्तियां लगातार बनती चली जाती हैं, जैसे कि कोई कार्टून मूवी देख रहे हो तो कार्टून मूवी में एक एक कार्टून को पहले ड्रॉ किया जाता है और फिर सबको कंपाइल करके फिर एक पिक्चर का रूप बनाया जाता है। लेकिन वो एक एक ड्रॉ कितना मेहनत होती है, कई हजार और कई लाख पेंटिंग हो जाती हैं जो उनको कंपाइल करके फिर एक कार्टून की फिल्म बनती है। तो कितनी सारी वो पिक्चरें बनी थी। ऐसे ही हमारे चित्त में इतनी सारी पिक्चरें खिंचती चली जाती हैं और उनको फिर इकट्ठा करके हमारा मन कुछ स्टोरी गढ़ता है, स्टोरी बनाता है और लगातार हमारे मन में कुछ ना कुछ इस तरह से स्टोरी के रूप में चलता रहता है और वो जीवन भर हमारा मन बाहर की वृत्तियों के आधार पर उसी का ही रूप लेता रहता है। महर्षि पतंजलि मन को साधने की बात कर रहे हैं। यदि मन नहीं सधा तो मन बिखरेगा और मन बाहर का रूप और आकार लेगा और हमेशा उसी रूप में ढलता हुआ कभी भी जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। वृत्तियां ऊपर के स्तर पर कार्य करती हैं और आत्म तत्व उसके बहुत ही गहरे स्तर पर है ही है। वृत्तियों के कारण से अपने दृष्टा भाव को, अपने स्वभाव को हम देख नहीं पाते। वृत्तियां हटे तो उसको देखें। वृत्तियां शांत हो कि जैसे आईने के सामने कुछ भी ना आए, तो आईना पूरी तरह से अपने स्वभाव में है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कहीं आकाश का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रतिबिंब तो आ ही रहा होता है। जब कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने ना आए तो दर्पण अपने स्व के भाव में आ जाता है। लेकिन यदि कोई ना कोई प्रतिबिंब आ रहा है, हम नहीं आते, तो सामने की दीवार उस पर असर डाल रही है। आप बाहर रख दो तो आकाश डाल रहा है, जहां भी रखोगे प्रतिबिंब पर पड़ता रहता है। ऐसे ही जब तक हम बाहर की तरफ गति कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रतिबिंब हमारे आत्मा के ऊपर, चित्त के ऊपर पड़ रहा होता है और आत्मा उसी रूप में, चेतन उसी रूप में प्रकट हो चुका होता है। क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं ये बिना चेतन के आधार पर हो नहीं सकती। इसलिए जब व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, तभी उसके अंदर वृत्तियां बन रही हैं। यदि व्यक्ति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, चेतन तत्व वहां से अब डिस्कनेक्ट हो गया है, प्राण तत्व अब सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो आंख देख रही है लेकिन वृत्ति नहीं बनाएगी, अंदर तक उसका असर नहीं जाएगा। तो चेतना के आधार पर सारा चित्त काम करता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां काम करती हैं, शरीर काम करता है। सारी वृत्तियां चेतना के आधार पर बन रही हैं। तो जैसी वृत्तियां होती हैं, चेतना भी उसी का रूप उस समय ले लेती है। वो आभासित ऐसे होने लगती है कि जैसे अब मैं ही वृत्ति बन गया। अब वृत्ति अलग और मैं अलग नहीं रहा, आत्मा ही वो वृत्ति बन गया है। जबकि वो आत्मा अपने स्व के भाव में है, एक रस है। जैसे पानी गिलास में डालने पर पानी ने गिलास का आकार ले लिया है, लेकिन गिलास का आकार पानी का नहीं है, अभी टेम्परेरी लिया है, चूंकि उसमें डाला है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। जिसमें डालोगे,
चेतना का अपना कोई आकार नहीं है। जो भी वृत्ति उठेगी वो उसी रूप में ढल जाएगी। तो ऐसे करते हम पूरा जीवन जीते हैं, बाहर के दृश्य, बाहर के रूप, बाहर के जो भी कुछ पदार्थ है, प्रकृति है, बाहर से जो हम जुड़े हुए हैं, वो सारी वृत्तियां बनती चली जाती हैं और एक असंख्य ऐसी फिल्म तैयार होती है हमारे चित्त के स्तर पर कि जो बहुत ही गहरे स्तर पर स्टोर होने लगती है। वो सब इकट्ठी हो रही है। कहीं पर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, अहंकार उसमें डाल देते हैं, आसक्ति, अटैचमेंट डाल देते हैं, तो वो रूप और गहरा पक्का हो जाता है। तो जैसे ही आसक्ति, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई विकार वृत्ति के साथ आता है, तो अब वो वृत्ति और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है और बार बार उसमें जाने की इच्छा होती है, उस रूप को बार बार, शब्द को बार बार सुनने की इच्छा होती है। ये वृत्ति है जिसने मुझे, मेरे स्वरूप को पूरी तरह से, उसके आकार को बदल दिया है। इन असंख्य वृत्तियों से परे मेरा स्वभाव है। जब तक ये वृत्तियां ना हटें तब तक मैं अपने आप में टिक ना पाऊं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को अनुभव न कराने का जो कारण है वो हमारी वृत्तियां हैं, हमारी बाहर की तरफ दौड़ है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां जब बाहर की तरफ गति कर रही है या अंदर की तरफ गति कर रही है इच्छाओं और वासनाओं की, तो उसका रूप बदलता है। मन हमारा कोई एक पिक्चर बनाता है और सब कुछ उससे हिलता चला जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है हमारे चित्त के पटल के ऊपर, जैसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई डांस हो रहा हो, नृत्य हो रहा हो, लगातार परफॉर्मेंस हो रही हो, एक के बाद दूसरा परफॉर्मर आकर परफॉर्मेंस दे रहा हो, स्टेज पर पूरी तरह से लगातार चल रहा हो, ऐसे ही हमारे चित्त के स्तर पर ये वृत्तियां लगातार डांस करती रहती है, नृत्य करती रहती हैं और कुछ ना कुछ हमारे चित्त पर हमेशा प्रतिबिंब करती रहती हैं कि जैसे कोई स्टेज कभी खाली ना हुआ हो, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस वहां पर चली रही हो। और जब परफॉर्मेंस नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो स्टेज खाली है, साफ है एकदम। ध्यान में हम उस स्टेज को खाली कर देते हैं, उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साफ कर देते हैं, कोई वृत्ति वहां पर दौड़ती नहीं है, चित्त एकदम शांत हो जाता है। ना आंख रूप के कारण से उस वृत्ति का रूप आकार लेती है, ना शब्द, किसी भी आकार में अब हम बाहर के ढलते नहीं, अर्थात चित्त अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है और उसी का असर फिर आत्मा पर पड़ता है, आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है। जब चित्त का कोई आकार नहीं, तो आत्मा का भी, आत्मा अपने गुण के साथ है और चित्त अपने गुण के साथ है। तो ध्यान की प्रक्रियाएं इसी वृत्तियों को तोड़ने के लिए हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने फिर, क्योंकि इन वृत्तियों को शांत करना बड़ा मुश्किल है, चूंकि इनकी संख्या असंख्य है, चूंकि हम न जाने क्या क्या दिन भर, एक जीवन भर बहुत कुछ इंद्रियों के माध्यम से जगत में रहते हैं, एक एक को कैसे रोकें, कौन कौन से रूप को रोकें और कौन कौन से रूप को ना रोकें। तो महर्षि पतंजलि ने और गहरे स्तर पर जब इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इसकी खोज की, तो इन असंख्य वृत्तियों को 5 भागों में बांट दिया। अगला सूत्र नंबर 5, वृत्तय पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्ट। वृत्तियां 5 हैं, असंख्य को कैटेगरी दे दी गई, एक वर्गीकरण दिया गया और उसी में ही कहा कि 5 ही हैं, 5 में ही हम रहते हैं जीवन भर, 5 के अलावा छठी कोई वृत्ति नहीं होती। 5 वृत्तियों को यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो असंख्य वृत्तियां कंट्रोल हो गई, क्योंकि उन असंख्य वृत्तियों का जो फाउंडेशन है वो 5 है। 5 के आधार पर हम जीवन जी जाते हैं, केवल 5। और ये जो 5 हैं, ये साथ ही में ही कह रहे हैं पतंजलि की
क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। वृत्तियां 5 हैं, क्लिष्ट हैं और अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट एक ऐसा, संस्कृत की भाषा, क्लिष्ट मतलब बांधने वाली। जो वृत्तियां बांधती हैं जगत में, संसार में, जन्म मरण में, विकारों में, इच्छाओं में, आशाओं में, जो बंधन कारक हैं वो क्लिष्ट कहलाती हैं। और वो वृत्तियां जो मुक्ति कारक हैं, जो बंधन से परे अपने स्वभाव में लाने में सहायक हो जाती हैं, उस ऊंची अवस्था में हमको ले जाने में सहायक हो जाती हैं, वो वृत्तियां अक्लिष्ट कहलाती हैं। तो हर वृत्ति बांधती नहीं, कुछ वृत्तियां ऐसी भी हैं जो मुक्त कर रही हैं। यदि हम अभ्यास और वैराग्य में लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, अभी बैठकर एक ज्ञान चर्चा हो रही है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, मन के स्तर पर सब कुछ हट गया है, केवल यही ज्ञान चल रहा है, तो ये वृत्ति जो है वो अक्लिष्ट हो गई है, जो अंदर के अज्ञान का नाश करने में लगी हुई है। हमारे साथ जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना के जो संस्कार बनते हैं वो अक्लिष्ट होते हैं, जो मुक्ति की तरफ, बंधन से हटाने की तरफ, बुद्धि के विस्तार और विराट और विशाल रूप की तरफ हमको ले जाते हैं। तो कुछ बांधती हैं, कुछ मुक्त करती हैं। और देखा जाए परसेंटेज तो अधिकतर जीवन हम जो जीते हैं वो 90.999% क्लिष्ट वृत्तियों में जी जाते हैं, जो बांधने का काम करती हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो अब हमारी क्लिष्ट वृत्तियां कम होती जाती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां मतलब जो भी वृत्ति में बाहर की तरफ हम किसी काम वासना से जाते हैं, इच्छा से जाते हैं, अहंकार से जाते हैं, आसक्ति अटैचमेंट से जाते हैं, क्रोध के कारण से हम हिलते हैं, लोभ के कारण से कि और चाहिए हिलते हैं, हम हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अर्थात वो चीज़ें जो हमारे चित्त को हिलाने का काम कर रही हैं, उसके जो वास्तविक स्वभाव है, स्वरूप है, उसको हिलाने का जो काम कर रही हैं, वो सब क्लिष्ट हैं। ऐसे ही कि जैसे पानी है और पानी में एक गदलापन आ गया, ऊपर बारिश हुई थी, पानी गंदा हो गया है, तो गंदा पानी क्लिष्ट है एक तरह से, और बिल्कुल साफ सुथरा पानी अक्लिष्ट है। एक पीने योग्य है, एक धारण करने योग्य है, और एक पूरी तरह से बेकार है। तो क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां भी वही हैं। क्लिष्ट वृत्तियां पूरी तरह से गदला पानी है, ऐसा गदला पानी जो हमारे चित्त में जब ठहरता है तो चित्त में बहुत सारे संस्कार और वासनाओं को जन्म देता है। इंप्रेशंस हमारे अंदर उसके आ जाते हैं। जो भी हम काम, जो भी हम ख्याल, जो भी हम कर्म आसक्ति के कारण से, अहंकार के कारण से करते हैं, वो सारी वृत्तियां बांधने वाली हो जाती हैं और रुकावट पैदा करती हैं हमारे अपने स्वरूप तक हमें पहुंचने में। और इनकी ये रुकावट लगातार जन्म मरण के चक्र में हमको चलाए रखती है, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक ये वृत्तियां क्लिष्ट बनी हुई हैं। योनि कोई भी हो, वृत्तियां क्लिष्ट हैं तो बंधन है, और मनुष्य जन्म है ही इसलिए क्योंकि यही इसी जन्म में वृत्तियां अक्लिष्ट हो सकती हैं, ऊंचे स्तर पर जा सकती हैं। बाकी किसी भी योनि में वृत्ति अक्लिष्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा क्लिष्ट ही रहेगी। और हम मनुष्य योनि में यदि हम देखें तो हमारा जो पूरा जीवन है वो क्लिष्ट वृत्तियों के साथ ही जीता है। हमें लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं बाहर की चीजों को, लेकिन वो वृत्तियां क्लिष्ट बनती चली जाती हैं।
क्लिष्ट मतलब कठोर बनती चली जाती हैं, काली बनती चली जाती हैं, चित्त को कलुषित कर देती हैं, गदला मैला गंदा कर देती हैं। जैसे चित्त एक साफ चद्दर की तरह था और उस पर धूल के कण धीरे धीरे आते गए आते गए आते गए, धूल आती चली गई। जैसे साफ चद्दर को आप किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जो बाहर है, और धीरे धीरे वो साफ जो है वो गंदा होने लगेगा, गंदा होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा, चद्दर साफ थी, बाहर के धूल के कारण से काली हो गई, पूरी तरह से काली हो गई। जैसे घर में पोछा लगाया, घर पुराना बंद हो तो पोछे पर सारा मैल आ जाती है और फिर उसको आप निचोड़ते हैं तो लगता है कितना गंदगी है। ऐसे ही चित्त पर बाहर की वृत्तियों के कारण से बहुत ही गंदलापन इकट्ठा होने लगता है। ये जो गंदलापन है, ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये ही हमारे स्वरूप तक हमें पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो जाती हैं। जब तक चित्त की सफाई ना हो जाए अपने, चूंकि आत्मा का प्रतिबिंब तो चित्त पर पड़ना है, हमें तो अपना चेहरा शीशे में ही देखना है। जब तक शीशा ही साफ ना हो जाए हम अपना चेहरा साफ सुथरा देख नहीं सकते। तो ये जो शीशे का गंदा होना है, यही क्लिष्ट वृत्तियां हैं। चित्त का गंदा होना ही क्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां क्लिष्ट होकर बंधन का कारण बनी रहती हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि केवल क्लिष्ट नहीं है, हमारी रुचि के आधार पर ये क्लिष्ट बनती हैं। क्योंकि यदि हमारी रुचि ही केवल जगत में है, इच्छा में है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में है, अहंकार में है, आसक्ति में है, बाहर की तरफ पूरी तरह से खींच है हमारे अंदर, तो हमने ही वृत्तियों को दूषित कर दिया। लेकिन यदि हम साधक होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं और इन क्लिष्ट वृत्तियों की सफाई करने का काम करते हैं, या यूं कहें कि एक अभ्यास और वैराग्य की साधना का प्रारंभ करते हैं, या डिटैच हो जाते हैं, आसक्त भाव जो था उससे ऊपर उठकर अनासक्त भाव में आ जाते हैं, और अनासक्त भाव में आकर अब हम कर्म करते हैं। अब कोई आसक्ति नहीं, अब अनासक्त भाव है और हम कर्म कर रहे हैं। अनासक्त भाव है और आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, अनासक्त भाव के आधार पर। तो जब अनासक्त भाव के आधार पर इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, अहम भी अनासक्त भाव के आधार पर अपना कार्य कर रहा है, तो वही वृत्तियां जो आज क्लिष्ट बनी बैठी थी वो अक्लिष्ट बन जाती हैं। जैसे ही डिटैचमेंट का भाव आता है, वैसे ही वृत्ति का रूप बदल जाता है। जैसे ही अटैचमेंट का भाव आता है, वैसे ही वृत्ति का फिर रूप बदल जाता है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो साधक अपनी अक्लिष्ट वृत्तियों को धीरे 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 बढ़ाता चला जाता है। अक्लिष्ट वृत्तियां एक तरह से, क्लिष्ट का मतलब है जो दुख दे रही है, और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो दुख ना दे रहा हो किसी ना किसी रूप में। संसार दुख से भरा हुआ है। अक्लिष्ट का मतलब है दुख नहीं है जहां, सुख नहीं, केवल दुख भी नहीं है जहां, वो ही अक्लिष्ट है। जहां सुख है वो भी क्लिष्ट है, सुख और दुख ही क्लिष्ट है। लेकिन जहां सुख नहीं, जहां लाभ और हानि नहीं, जहां काम और क्रोध नहीं, जहां राग और द्वेष नहीं, जो द्वंद्वों से परे स्थिति आ गई, उस स्थिति को कहते हैं अक्लिष्ट। अर्थात जब हम समता के भाव में अपने आप को लेकर आते हैं, वह अवस्था अक्लिष्ट होती है। और साधक जब साधना करता है तो वो बाहर के जो द्वंद्वों का प्रभाव उस पर नहीं होता, तो समझो कि उसकी वृत्ति अक्लिष्ट बनती जा रही है, और वो अक्लिष्ट वृत्ति ही मुझे मेरे स्वरूप, मेरे आत्म स्वरूप तक टिकाने में सहायक होगी। यदि अक्लिष्ट वृत्ति तैयार नहीं हुई तो क्लिष्ट हमेशा हावी रहेगी, हमेशा वो हमको बाहर की तरफ आकर्षित करती रहेगी, और हम बाहर की तरफ आकर्षित होने के कारण से अपने चित्त के ऊपर
एक पिक्चर बनाते रहेंगे जो बाहर की थी, और चित्त पर बनी हुई पिक्चर हमारी आत्मा पर एक हलचल, एक विक्षोभ पैदा करती रहेगी, जैसे तालाब में तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, जो 5 हैं, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 रूप में रहती हैं, और साधक अक्लिष्ट वृत्तियों के साथ जीवन जीता है। लगता है कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे ही एक साधक भी कर रहा है। सामान्य व्यक्ति भी रूप देख रहा है, साधक भी रूप देख रहा है। वो बुद्ध ने एक शिष्य को कहा था, जाओ चातुर्मास एक वैश्या के घर में करो। तो वहां पर जाकर जब वो लौटकर 4 महीने बाद आता है तो वैश्या साध्वी बन जाती है। बाहर बुद्ध के शिष्य की वृत्ति वैश्या के कारण से बदली नहीं, जबकि उसकी वृत्ति बदल गई। यह है अक्लिष्ट वृत्ति, कि हमारे अंदर बाहर का प्रभाव ना हो। तो यदि बाहर का प्रभाव हो रहा है तो चित्त उसी रूप में, उसी आकार में ढल रहा है। जब चित्त उसी आकार में ढल रहा है तो चेतना उसी आकार में ढल रही है। जब चेतना उसी आकार में ढल रही है तो हम उसी का ही पूरी तरह से रूप बन गए हैं, हम अलग रहे ही नहीं। तो क्लिष्ट बांध रही है और अक्लिष्ट मुक्त कर रही है। तो पतंजलि कहते हैं वृत्तियां 5 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अगली बार हम बात करेंगे कि वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं।